الصمد لم يلد والله أحد لم يلد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا हसन साहिब कुर्बान साहब उनके अहलिया और तमाम इस मस्जिद के इर्द गिर्द जितने भी मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात मदफून हैं उन सब की आगे हम जनरल शाहनवाज साहब के मज़ार पर मौजूद है। जिस तरह से आपको जानते हैं कि ये मरकज़ में वज़ीर भी रह चुके हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा, पहले वो शख्स थे जिन्होंने उतार कर तिरंगे झंडे को लहराया था और आप आज़ाद हिंद फ़ौज के रुकन भी रह चुके हैं। ऐसे में इनके पोते हमारे साथ आदिल भाई मौजूद हैं। आदिल भाई ज़रा सा जनरल शाहनवाज साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, जनरल शाहनवाज साहब ने देश की कुर्बानी, देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जंगें लड़ी, कोहिमा से घुसे, असम, सिक्किम, ये सब के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। बरतानिया के ख़िलाफ़ थे, उनके ऊपर मुकदमा वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग एम्परर, एक बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा था। उसमें वकालत का चोगा जो भोला भाई देसाई ने पहना, पंडित नेहरू ने पहली बार वकालत का चोगा उस जनरल शाहनवाज साहब की ट्रायल के लिए पंडित नेहरू जी ने वकालत का चोगा पहना। जब वो देश से रिहा, वहाँ से कैद से रिहा हुए, अंग्रेज़ों ने जाने का यहाँ से फ़ैसला किया, तो उन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत का तिरंगा उतार के सबसे पहले शख्स वो थे जो उन्होंने लाल किले पे तिरंगा लहराया। और जब वो निकले तो लोग उनको अंगूठा काट के खून से अपना तिलक करते थे। और वो ये नहीं कि दिल्ली लोगों से मिले, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, लाहौर गए, उस टाइम एक मुल्क था, भारत था। तो जनरल शाहनवाज साहब की ये कुर्बानी है, दोनों ने जंगें लड़ के कुर्बानी करी है। देखिए, हर कुर्बानी का अलग तरीका होता है। महात्मा गांधी जी का अलग तरीका का था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अलग था, नेताजी के साथ थे जनरल शाहनवाज साहब। तो एक फ़ौजी थे, एक ट्रेंड थे। उसके बाद पंडित नेहरू ने ये कहा कि आप जो है मेरे साथ कैबिनेट में आइए, मेरठ जाके चुनाव लड़िए और हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे और आपका योगदान भी बहुत ज़रूरी है। उनका पंडित नेहरू जी के क्या कहते हैं कैबिनेट में, पूरा कैबिनेट में थे, उनके थ्रू आउट। शास्त्री जी के कैबिनेट में थे, इंदिरा जी के कैबिनेट में पूरे रहे वो। उसके बाद 83 में उनकी डेथ हो गई है। राजीव जी बहुत चाहते थे, क्या कहते हैं वो, उनको अपने कैबिनेट, वो इंदिरा जी के कैबिनेट में या गवर्नरशिप या प्रेसिडेंटशिप में उनको ले, लेकिन इत्तेफाकन बस वो अपने फार्म से, राजीव जी का फ़ोन आया, वो अपने फार्म से बस राजीव जी को ये कहा मैं बस फार्म से लौट के आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। बस उतने में 83 में उनके 9 दिसंबर 1983 में डेथ हो गई। इंदिरा जी को, राजीव जी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा ये हमारी फैमिली का लॉस है, तो ये देश का लॉस है। तो उन्होंने फ़ौरन मेरठ में इंतकाल हुआ था, उन्होंने राजीव जी को भेजा और फ़ौरन राजीव जी क्या कहते हैं मुरादनगर रिसीव किया राजीव जी ने जनरल शाहनवाज साहब की बॉडी को। उसके बाद 2 दिन अकबर रोड में, 24 अकबर रोड में उनका जनाजा रहा। वहाँ कुरान पढ़े गए। राजीव जी ने सारा इंतज़ाम, सोए नहीं राजीव जी, सब चीज़ का इंतज़ाम, एक फैमिली वाला रिश्ता था, ताल्लुक़ था। राजीव जी बहुत एहतराम करते थे जनरल शाहनवाज साहब का। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो ये धरोहर, जो इन्होंने जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन हम हल्के हल्के देखते जा रहे हैं। जैसे मौलाना आज़ाद ऊपर हैं, यहाँ पर ही हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता कि वफ़ात कब है, यौम पैदाइश पहले और किसी और। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, इस बारे में कहना ये है कि पिछले 7 सालों में तो देखें वो किवायत ही बदल गई है जी। अब जो आज़ादी वाले थे वो शांत होकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं, और जो क्या कहते हैं उनकी गुलामी करते थे, जो उस खून से आते थे, वो लोग सरकार में आ गए। हम अब इज्जत बचा रहे हैं अपने बुज़ुर्गों को, क्या कहते हैं जिस तरीके से दुआओं के ज़रिए याद रख सकते हैं, याद कुरान खानी के ज़रिए जो उनके अजीज़ हैं उनको हम वही अपना, हमें कोई
तवक्को किसी से हमें नहीं है, भारत सरकार से कोई तवक्को नहीं है हमें किसी से तवक्को नहीं है। जो हमारा फ़र्ज़ है हम निभा रहे हैं, जो उनके चाहने और मेरे दादा नहीं, वो देश के हिंदुस्तान के दादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जो आएंगे काफ़ी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने 5-6 बार अपनी स्पीच में भी नाम लिया है आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम अगर लिया जाए तो शाहनवाज खान का नाम लिया ज़रूर जाएगा और दोहराया ज़रूर जाएगा। तो इसलिए, लेकिन वो आजकल क्या है कि वो रिवायत कहाँ है कि उनको याद किया जाए या कोई उनके ऊपर फंक्शन किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जो देश को पता लगे उनकी कुर्बानियों को। बिल्कुल हमारे आने वाले पीढ़ियों की कुर्बानियों को, उनकी कुर्बानियाँ पता लगेंगी, जभी तो आने वाली पीढ़ी में जोश आएगा कि क्या कुर्बानी है, क्या जज्बा था। भगत सिंह जी का भी, जो सुखदेव का जो जज्बा ही तो गिना जाता है, वही तो बताया जाता है। ऐसे जनरल शाहनवाज साहब का भी जज्बा और कुर्बानियों का वो रहा है। देखिए, ये थे, इन्होंने बताया कि जनरल शाहनवाज साहब और जो भी देश के मतवाले थे उनका जज्बा याद किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो याद कर रहे हैं और ये हम याद करते रहेंगे, ये हमारे ही नहीं बल्कि इन्होंने देश के लिए आज़ादी दी और ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के परचम को उतारकर तिरंगे को लाल किले पर लहराया था। दिल्ली से अहमद रमीश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।